हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग उत्पाद सिपाही के लिए रिटन एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्लास मैं आज कराने वाला हूं। फाइनली आप लोगों को पता होंगे कि मैं उत्पाद सिपाही के लिए या फिर झारखंड पुलिस के लिए जो मैथ आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसका मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ और इसी टाइप से भी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोग अगला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरा नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन हो जाएं जिससे कि आपको पल पल के अपडेट मिलते रहेंगे। तो इसमें आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक अंकित मूल्य पर 8% की छूट से उतना ही लाभ मिलता है जितना कि 25 रुपए की नगद छूट पर मिलता है। अंकित मूल्य क्या है? देखिए इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जो नंबर है वह आपके एग्जाम में चेंज होकर देखने को मिल सकते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वह लगभग ट्रिक के अनुसार होते हैं। तो चलिए इसमें मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये अंकित मूल्य है पर 8% की छूट उतना ही लाभ के बराबर है जितना कि 25 के नगद छूट है। इसका मतलब कि 8% का जो वैल्यू दे दिया है ना वह आपका दिया हुआ है 25, ठीक है, रुपए छूट पर मिलता है। अब अंकित मूल्य यहाँ पे 100 होगा, सिंपल सी बात है, तो 100% हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा आपका 25 बटा यहाँ पे कितना, ये 8 आपके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे 100 का आपका मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप इसमें 4 से करोगे तो यहाँ पे आपको ये 2 से गया, ये आपके 4 से जब करोगे तो ये आपके 25 से चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके जब 25 में 25 का मल्टीप्लाई 625, 625 में 2 का भाग करोगे आपके 312.50 देखने को मिलेंगे, 312.50, जिसमें ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाया जाता है। उस नए घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो आपका घन का आयतन होते हैं वह आपका ए क्यूब बराबर, यहाँ पे 3 घन दिए हैं, ठीक है। तो तीनों घन का हम लोग का क्यूब निकालनी है। तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 हो गया। प्लस यहाँ पे आपके 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होते हैं। 3 का क्यूब आपके 27 हो गया। अब आप इसको फाइनली ऐड करोगे तो यहाँ पे ए क्यू बराबर जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपके 216 देखने को मिलेंगे। अब ए क्यू बराबर 216 कितना क्यूब है? 6 का क्यूब है। इसका मतलब कि ए का वैल्यू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। पूछा हुआ है कि घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। घन के विकर्ण की जो फॉर्मूला होता है वह आपका √3a होते हैं। तो ए का वैल्यू सिंपली यहाँ रख देनी है, तो 6√3 आ जाएगा, जो ऑप्शन आपके ए करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपके 3 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे आपके सेंटीमीटर नहीं होंगे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे परसेंट होंगे। 5% साधारण ब्याज, ठीक है, प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? देखिए ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके साधारण ब्याज से या फिर चक्रवृद्धि ब्याज से अक्सर क्वेश्चन आपके दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए मैं ये क्वेश्चन को आपको आसानी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आपका जो रेट दिया हुआ है वह कितना दिया है? 5%। अब यहाँ पे कह रहा है कि 50% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि कोई मूलधन है वह 100 है, ठीक है। 50% की वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट हो जाता है ना वह आपका 150 हो जाएंगे। ऐसे भी आप 100 का 150 बढ़ाओगे तो आपका 150 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? टाइम। मैं आपको फाइनली फार्मूला भी बताया हूँ कि आपके टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू का 100 बटा क्या होता है? पी गुना आर होता है। अब यहाँ पे ब्याज कितना बन गया? प्रिंसिपल 100 है और यहाँ पे 50% की वृद्धि हो रहा है, मतलब 50 का ब्याज बन रहा है, साधारण ब्याज, ठीक है। बटा हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएंगे, बटा यहाँ पे 100 हो जाएंगे। पी प्रिंसिपल कितना है? 100 है और रेट कितना दिया हुआ है? आपके 5% दिए हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100, 5 से करोगे ये 10 बार में गया, मतलब कि यहाँ पे 10 साल में ऐसा संभव हो जाएंगे। ये आपके 10 वर्ष हो जाएंगे, जो ऑप्शन आपके एक करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद से शेष फल पुनः 25% घटाने पर 4335 बनते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि वास्तविक मूल्य हम लोग x मान लेते हैं। अब इसमें आपके जो है, इसमें 15% घटाने के बाद, तो 15% घटाएगा मतलब 85%, ठीक है, और जो शेष बचा उसका 25% घटाना है, मतलब 75%, इज इक्वल टू जो आपके वैल्यू दिया हुआ है 4335 दिए हुए हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन करनी है। आप इसका सॉल्यूशन करिएगा तो 25 से ये 3 बार में गया, ये 4 बार में गया, यहाँ पे आपके 5 से करोगे तो ये 20 बार में गया और ये आपके लगभग आपके 17 बार में गया, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे x इक्वल टू जो आ जाएगा 4335 और यहाँ पे 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपके 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 17 हो जाएंगे। तो इसको आप लोग काट कर देख लेना। सिंपली आपको इसको सोल्यूशन करनी है। जो सोल्यूशन करने पे जो आंसर आपको देखने को मिलेंगे, जो आप देखोगे ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपके 5 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। देखिए बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक वस्तु को 900 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक दुगना लिखा गया है, आप इसको अच्छा से कर लीजिएगा, दुगना। ठीक है, ऐसे आपका लिखा था दुगना, तो आप लोग इसको अच्छा से सही कर लेना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु की किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 25% का लाभ कमानी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सीपी होते हैं, एक एसपी होते हैं। अब सीपी जो होता है ये आपके कॉस्ट प्राइस होते हैं और ये एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, बेचे कितना में, ये होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 900 में बेचने पर अर्जित लाभ। अब आप लोग ये बताइए कि 900 रुपये में अगर वह बेच रहे हैं तो उनको लाभ होना चाहिए। इसका मतलब कि 900 माइनस का सीपी कर देंगे तो यहाँ पे इनको लाभ हो जाएगा, क्योंकि 900 रुपये में अगर वह बेचे हैं और माइनस यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस को कर दूं जो खरीदा हुआ मूल्य, तो वहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे। अब इसमें बोल रहे हैं कि 450 में बेचने पर हुई हानि। अब हानि कब होगा, जब आप किसी भी वस्तु को खरीदते हो तो जो ग्राहक है वह जितना में खरीदा है, अगर आपको उससे कम में ये दे देते हैं तो उनको वहाँ पे लूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके कॉस्ट प्राइस माइनस यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 450 हो जाएंगे, तो इनको ये क्या होगा, लॉस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, दुगने हैं, तो यहाँ पे मैं इसको दुगना कर दिया। अब आपको आसान हो गया क्वेश्चन। अब ये आपका हो गया 900 माइनस का सीपी बराबर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 सीपी माइनस का, और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके 900 हो जाएंगे। अब ये 900 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 1800 हो जाएंगे, और ये माइनस इधर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपके 3 सीपी हो जाएंगे। काटोगे तो यहाँ पे सीपी का जो वैल्यू आ गया वह 600 रुपये आ गया, मतलब कि उसका जो प्राइस है वह 600 रुपये दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे 25% जो सीपी मेरा आया वह 600 रुपये आया। अब 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो यहाँ पे 125% आपको निकाल देनी है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल आउट, 125 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके 750 देखने को मिलेंगे। 750 आंसर जो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आइए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके ट्रेन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। एग्जाम में आपके रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसमें बोला हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए इस टाइप में आपके जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप अक्सर बनाए होंगे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि जैसे क्या होता है कि मान लो कोई डिस्टेंस होता है तो खंभा का कोई यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि ये इतनी बड़ा क्या है, ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक खंभा लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये खंभा का तो कोई लेंथ नहीं है, इसका मतलब कि जो डिस्टेंस है ये ट्रेन का ही जो डिस्टेंस है वही पार करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, तो जो प्लेटफॉर्म है फिर उसके बाद एक ट्रेन है। तो मान लो जिधर से अगर मान लो ये प्लेटफॉर्म है इसका और ये ट्रेन है, तो ये कब पार हो जाएंगे, अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म के लेंथ दोनों को पार करेंगे तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस होंगे जो दोनों ऐड होंगे। तो चलिए मैं सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्पीड बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब यहाँ पे एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन के लेंथ अपना पार करेगी, डिस्टेंस यही होगा, और यहाँ पे टाइम हो जाएंगे 15 सेकंड बराबर स्पीड यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो एक तो ट्रेन का लेंथ हो गया प्लस ये 350 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करेंगे बटा कितना सेकंड में, 40 सेकंड में। इसको आप 5 से काटोगे तो यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 8 हो जाएंगे, 8 इधर आ जाएगा तो 8 TL हो जाएंगे ट्रेन लेंथ बराबर ये 3 इधर आ जाएगा, तो आपके यहाँ पे 3TL प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 15, और यहाँ पे मैंने 1050 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके 8TL और यहाँ पे 3TL है, इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे 5TL हो जाएंगे, तो TL इज इक्वल टू जो आ जाएगा आपके 1050/5 हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसको आप काटोगे तो यहाँ पे आपके 210 मीटर हो जाएगा, जो इसकी ट्रेन की लेंथ है 210 मीटर, तो ये पूछा ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपके 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज ने
96 रन बनाए जिसमें कि 2 चौके और 6 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया है? देखिए, सबसे पहले कि इसमें 2 चौके लगाया है, तो 2 चौका लगाया है, चौका 4 का होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे 8 रन बनाया। अब यहाँ पे 6 छक्का लगाया है, तो यहाँ पे 6 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 रन ये बन गया। इसका मतलब कि ये 44 रन सिर्फ़ चौवा और छक्का से बनाया है। 96 में आपके 44 माइनस करोगे तो यहाँ पे जो रन बना है वह दौड़कर कितना बनाया है? तो यहाँ पे 96 में आप 44 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके 52 रन ये दौड़कर बनाए हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि 52 रन ये दौड़कर बनाए हैं, तो यहाँ पे कुल स्कोर का तो 52 हो जाएगा और बट्टा में कुल स्कोर कितना है? 96 का 100% निकाल दो। टोटल आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्यूशन कीजिएगा, तो टोटल आपका परसेंट जो निकलेंगे वह आपका जो रहेगा वह दौड़कर बनाए गए रन का प्रतिशत होंगे, जो आपके लगभग ऑप्शन जो आएँगे वो आपका 54.16% आएँगे, जो ऑप्शन से करेक्ट है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्या का गुणनफल इतना है और संख्या में 3 का अंतर है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा है कि संख्या का एलसीएम ज्ञात करें। अब यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला होता है, संख्या 1 इंटू संख्या 2 का मल्टीप्लाई बराबर एचसीएफ इंटू का एलसीएम होते हैं। अब 3 का अंतर मतलब कि जो भी संख्या में अंतर होता है उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, फाइनली आप लोग को पता होंगे। जैसे 2 नंबर है उसका अगर आप एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो वह दोनों में कॉमन होते हैं, वही इसका अंतर होते हैं। तो इसका जो 3 दिया हुआ है वह एचसीएफ दिया है। अब हमसे एलसीएम पूछा हुआ है और 2 संख्या का गुणनफल यहाँ पे आपका 1890 है। अब इसमें आप इसको भाग कर दो 3 से, 630 आ जाएँगे, जो ऑप्शन आप देखिए। मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला आपके 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक धार्मिक सभा में स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात 3:2 है। चलिए यहाँ पे मैं आपके फीमेल कर देता हूँ, यहाँ पे आपके मेल कर देते हैं। अब इसका अनुपात क्या है? 3:2x है। मैं x यहाँ पे मान लिए हैं। अब इसमें बोल रहा है कि जब 20 और पुरुष शामिल होते हैं, तो जो अनुपात है वह उल्टा हो जाता है, स्त्री की संख्या कितनी थी? देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फीमेल को मैं यहाँ पे 3x माना हूँ, ठीक है? बटा में यहाँ पे 2x प्लस इसमें 20 और पुरुष शामिल हुए थे तो 20 यहाँ पे शामिल कर दिए। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो अनुपात है वह उल्टा हो जाते हैं, तो अनुपात यहाँ पे 3:2 का है ना, तो यहाँ पे 2:3 हो जाएँगे। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना, आपके 9x हो जाएँगे, फिर इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपके ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपके 4x प्लस यहाँ पे आपके 40 हो जाएँगे। अब इसमें आपका 9x माइनस 4x कीजिएगा तो 5x हो जाएँगे और 5 बटा में आ जाएगा तो 40 को काट देगा 8 बार में। क्लियर है? अब x का वैल्यू कितना आ गया? 8। स्त्री की संख्या को कितना माने हो? 3x, तो x का वैल्यू इसमें रखोगे तो 8 तिरी की 24 हो जाएँगे, जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें बोला हुआ है कि प्रथम 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 55 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। मतलब कि इस बच्चा का जो जन्म हुआ है उसके बीच में जो डिफरेंट है वह 4 साल का है। तो मान लेते हैं कि एक एक्स में जन्म लिया है, मान लेते हैं कि 2000 ईस्वी में जन्म लिया, फिर उसके बाद आपके 4 साल के बाद 2004 में हुआ, फिर एक 4 साल के बाद 2008 में हुआ, फिर 2012, 2016, ये प्रोसेस आपके 5 बच्चे तक चला। तो एक बार आपके फर्स्ट में 1 साल में हुए हैं तो फिर आपका x प्लस 4 इसमें ऐड हो जाएँगे, फिर आपके x प्लस यहाँ पे 4 इसमें ऐड होंगे तो यहाँ पे आपके 8 हो जाएँगे, फिर इसमें आपका x प्लस 12 हो जाएँगे, फिर आपका x प्लस 16 हो जाएँगे। अब इसका योग जो दिया है 55 साल है, तो आप इसको जोड़ लो, ठीक है? तो इसमें योग आपको कर देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एक्स हो गया, ठीक है? प्लस अब आप यहाँ पे देखिएगा कि इसको आप जोड़िए, तो 12 बार दूनी 24, 24 40 हो जाएँगे, 40 इज़ इक्वल टू यहाँ पे 55 हो जाएँगे, 40 को उधर भेजोगे 15, एक्स का वैल्यू जो आएगा 3 आ जाएँगे। क्लियर है? एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। पूछा है कि सबसे बड़े, तो सबसे बड़े तो यही बच्चा होगा, तो इसमें आपके एक्स का वैल्यू 3 रखोगे और आपका 16-19 साल का होगा, जो ऑप्शंस आपके डी करेक्ट है। तो इस टाइप से मैं आपको मैथ में टॉप 10 क्वेश्चन कराएँ और इसी टाइप से भी आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये 10th लेवल वैकेंसी है तो मैथ इसमें ज़्यादा टफ पूछते नहीं है, जीके होते हैं वह आप लोग को अच्छा से उसमें फ़ोकस करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।